चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी हटाना चाहती है, सारे दल देश की जनता भी हटाना चाहती है, लेकिन देश के गांव गरीब में हो पाया क्या कि कालाधन है क्या, एक्चुअल में कालाधन है क्या, ये कौन तय करेगा? ये आप लोगों का भी एजेंडा कालाधन है, इनका भी एजेंडा कालाधन है, इनका भी एजेंडा कालाधन है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कौन सा कालाधन है? देखिए, इस 40 दिन के अंदर आरबीआई ने लगभग 60 सर्कुलर जारी किए हैं। कल भी एक सर्कुलर जारी किया था इस भय से कि देश की जनता का और पैसा जमा नहीं हो जाए, और इन्होंने जो ढोंग रचा था वो ढोंग कहीं फ्लॉप नहीं हो जाए, इसके चक्कर में इन्होंने कहा 5,000 रुपए से ज्यादा आप पैसा जमा नहीं करा सकते, एक बार में आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा, और आज उसको वापस लेना पड़ा। क्या जरूरत आ गई थी कि 40 दिन के अंदर इनको 60 बार अपने सर्कुलर बदलने पड़े? दूसरी बात, काला धन लाने की बात जो मोदी जी ने बाहर से की थी वो नहीं लाके इस देश की जनता को पूरी को चोर बता दिया। जो व्यापारी मेहनत कर रहा है, जो हमारा देश जो है वो संचय की प्रकृति के लोग यहां पर रहते हैं, सेविंग्स करते हैं, लोगों के पास बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज ये कैशलेस की बात करते हैं तो क्या हमारे पास इंटरनेट है? पूरी दुनिया का हम रिकॉर्ड देखें तो सबसे नीचे से दूसरे नंबर पर हमारी श्रेणी आती है जहां इंटरनेट यूजर हैं। सिर्फ 20 करोड़ लोग हिंदुस्तान में लगभग ऐसे हैं जो इंटरनेट का यूज करते हैं। हमारी इंटरनेट की स्पीड देख लीजिए कितनी स्पीड है। क्या किसी भी टोल टैक्स पे गांव में सब जगह ये कैशलेस चल पाएगा? तो जो चीज धरातल पे ही नहीं है उसकी बात करना, या तो आप पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते। कैशलेस के हम भी पक्ष में, ठीक है, सब कुछ कैशलेस हो जाना चाहिए, लेकिन होगा कैसे? सिर्फ बात करने से, भाषण देने से, जुमले करने से? इसको भी आप कह दोगे कि हमने तो जुमला किया था। बैंक, हिंदुस्तान में कितने बैंक हैं, कितनी ब्रांचेज हैं? 30-30 गांवों पे एक बैंक है। गांव में जाके आप स्थिति देखिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजस्थान में ही, कि कितने दूर से लोग बाग अपने 500 रुपए लेके चेंज कराने आ रहे हैं, उनकी मजदूरी मारी गई है। इस 2 महीने का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि कितनी बेरोजगारी इस देश में बढ़ गई है। जो देश स्मूथली चल रहा था, और फिर इसका आउटपुट बता दीजिए कि इसका आउटपुट क्या आया है। जो हमने चाहा था, जो भारतीय जनता पार्टी ने बताया था देश की जनता को, प्रधानमंत्री ने गुमराह किया था कि मैंने एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, किसी को पता नहीं लगने दिया, चुपचाप नोट छपा दिए, चुपचाप जारी करा दिए। आप देखिए कितना ब्लंडर था। जो 2,000 रुपए के नोट आपने छापे वो आपके एटीएम में काम नहीं कर रहे थे। आप देश को संचालित कर रहे हैं, आरबीआई देश को संचालित कर रही है। इतना होश नहीं है कि जिस नोट को हम छाप रहे हैं देश की जनता उसको एटीएम से निकाल भी पाएगी या नहीं निकाल पाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे भरोसा किया जाए? फिर इन्होंने जितने अभियान चलाए, स्वच्छ भारत अभियान, आज जयपुर शहर का कचरा देख लीजिए, तो पूर्व डिप्टी मेयर बैठे हैं यहाँ पे, मेयर भी रहे हैं। हाँ। इनसे आप इनके आत्मा पे हाथ रखा के सब अपन बैठे हैं, देख लीजिए जाके कि इस शहर की क्या स्थिति है जिसको आप स्मार्ट शहर बनाना चाह रहे थे, है ऐसी पोजीशन में। और जो प्रधानमंत्री ने एक अभियान चलाया था स्वच्छ भारत, उस अभियान का क्या फुस हो गया ना वो अभियान। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक में आपने 5-7 आदमी मार दिए, और उसके बाद कितने लोग मरे वो रिकॉर्ड देख लीजिए आप कि क्या परिस्थिति सीमा पे चल रही है। उस परिस्थिति का आकलन कर लीजिए। शहीद कितने हो गए हमारे देश के लोग, उनकी स्थिति देख लीजिए। तो एक भी ऐसा काम प्रधानमंत्री ने नहीं किया जिसको सिरे लगा दिया। हम बच्चे को भी कहते हैं भाई तुम कोई काम कम कर लो, लेकिन कोई काम चालू करो तो उसको पूरा करो। जिस गंगा की पवित्रता की दुहाई दे रहे हैं वो गंगा को पवित्र कर पाएगा, उसकी सफाई हो पाएगी क्या? यूपी में चुनाव लड़ने आप पहुंच गए, आपने 2-4-5 मंत्री वहां लगा रखे हैं। आपने कब से शुरू की? इससे क्या मतलब? आप स्वच्छ भारत, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि स्वच्छ भारत अभियान नहीं पूरा हो पाएगा? किसका स्वच्छ भारत पूरा हो रहा है? पूरा क्या हो रहा है? जयपुर में आप एक राउंड करिए, आप योगेंद्र जी के साथ हमारे साथ चलिए। शहर में सिविल लाइन जैसे क्षेत्र में, सिविल लाइन में रहता हूँ, सिविल लाइन जैसे क्षेत्र में कचरों के ढेर लगे हुए हैं। कचरा उठाने वाले एजेंसी आपके पास नहीं है। और नोटबंदी को ही फोकस करेंगे पंकज जी। और दूसरी बात, हम अपने नेता पे पूरा भरोसा है। 2.5 साल में तो उन्होंने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री चोर, उन्होंने पैसे ले लिए, और फिर प्रधानमंत्री ये साबित कर दें। प्रधानमंत्री, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जो चॉपर्स में घूम रहे थे, वो चॉपर्स का रिकॉर्ड बता दें कि वो पैसा कहां से आया था। क्या उसका रिकॉर्ड है? चेक से पेमेंट लिए गए थे? नहीं, वो अगस्ता थोड़ी थे। नहीं, अगस्ता नहीं थे। चलिए एक बार पंकज जी जवाब दें। पंकज जी, एक लगातार हर राजनीतिक दल की तरफ से सवाल उठ रहा है। पिछले दिन अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक सवाल खड़ा किया था कि नरेंद्र मोदी साहब विनम्र शब्दों के अंदर हमारे आग्रह को स्वीकार करें और ये बता दें कि चुनाव के दौरान जो पैसा खर्च किया उन्होंने, ये कुलवाल साहब भी अभी उठा रहे थे, ममता बनर्जी ने भी ये आरोप लगाया कि उसका हिसाब एक बार जरा बता दें कि वो पैसा क्या वास्तव में ईमानदारी का पैसा था, वो ब्लैक मनी नहीं था। ब्लैक मनी है क्या फिर? एक बात। दूसरा, राहुल गांधी का साफ कहना है कि ये पैसे दिए कि नहीं दिए गए, केवल ये कह देना कि राहुल गांधी के ऊपर कोई जनता भरोसा नहीं करती है। भरोसा तो आप लोग भी कर रहे हैं, तो तुरंत रविशंकर प्रसाद को आना पड़ा। आवश्यकता क्या फिर? देखिए आपने कहा ना कि सब चीजों की जांच हो जानी चाहिए। आज आप देखिए कि मैं कह रहा हूं राहुल गांधी पे लोग विश्वास क्यों नहीं करते, मैं बताता हूं आपको।
सर्जिकल सर, स्ट्राइक मेरा एक छोटा सा सवाल है, उन्होंने एक मौत का खून का सौदागर बताया। नहीं, छोड़िए उसको, हाँ, उसको हाँ। छोड़िए। इन्होंने आप लोग गंभीरता से क्यों ले रहे हो राहुल गांधी? मैं कह रहा हूँ रविशंकर मैं कह प्रसाद जी को क्यों आना पड़ा? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, देखिए नहीं, ये राजनीतिक वो है इतना, तो देखिए आप जब आप कह रहे हैं तो मैंने आपको बता दी जनता क्या सोच रही है। लेकिन जो चीज आपने है कि कोई भी चीज जो है आपके जो है, हमने आपको बताया कि आपने कहा कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक, इन्होंने जैसे कहा 4-5 आदमी मारे हैं यार, और सर्जिकल स्ट्राइक आप ये प्रवक्ता कह रहे हैं अभी मेरा ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि इससे क्या भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का मनोबल है, या जो सेना जिसने ये पराक्रम किया उसका मनोबल है? आप जिस पराक्रम के मनोबलों पर हाथ उठाते हो, जिनके ऊपर आपने शासन करते हुए आपने वक्त निकाल दिया, उनके ऊपर आपको विश्वास नहीं है। तो उनके पराक्रमों को आप क्यों बुला रहे हैं? उसको कराओगे आप क्यों बुला रहे हैं उसका? क्या करेंगे ये? मतलब जिस व्यक्ति को क्या सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार हुई थी? 60 सालों के शासन के क्या अंदर पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी क्या? उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत आ गई थी? ये देश तो वीरों का देश है, और यहाँ वीरता हुई नहीं। वीरता आप देखिए हालत देखिए, आजादी से पहले भी यहाँ वीर थे, अभी भी वीर हैं। किसी प्रधानमंत्री के बाद विपक्ष के सामने तीनों सेनाध्यक्ष पहली बार गए होंगे, जिनको कहना पड़ा कि हाँ ये हुई थी, ये रिकॉर्ड रहे, ये हमारी जो है गोपनीयता के कारण है कि इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो प्रधानमंत्री भी पहले रिकॉर्ड पेश कर देना कि मेरा ये खर्चा था और यहाँ से खर्चा आया था। भाई ये प्रधानमंत्री पेश कर दे। भरोसा नहीं है आपको? चुनाव को दे तो रखा खर्चा, निकाल तो लो ना वहां से। नहीं, कहां से पैसा आया? देखिए, हम ये कहते हैं सोर्स क्या था इस पैसे का? सोर्स क्या था? दे तो रखा सोर्स भी, सोर्स क्या था उस पैसे? सोर्स भी दे रखा है, चुनाव आयोग को सोर्स भी दिया जाता है। सारी चीजें देश की जनता को आप बता रहे हो ना, लोकसभा में कुछ बोल नहीं रहे, भाषण में बोल रहे हो, वहां बता दो कि भाई मेरा ये खर्चा था। और आज भी रविशंकर प्रसाद आए हैं तो वो ये कह रहे हैं कि पहले जो पार्टी आई वो चोर थी। जैसे बच्चा होता है, 2 बार जो गया और वापस वही स्थिति आ जाता है, 2-4 बार चक्कर खाता फिर वहीं आ जाता है, उसको तो वो जो चीज एक लेजर वहीं पे रहता है वो, क्योंकि उसका उद्देश्य वहीं तक है। तो मैं कह रहा हूं आज आप देश चलाने वाली पार्टी है या आज जो है बचपने वाली पार्टी है? भाई आप एक चीज करके, और आप जो है लगातार इतने सालों से आपने इतने सारे जो है घोटाले करके, इनकी जांच में भी तो समय चाहिए, और इसके साथ इसको देश को चलाना है। और आज देश तो चले जा रहा है, देश तो लाइन में खड़ा भी कर रहा है। तो भैया 2 मिनट सुझाइए। अब मैं कह रहा हूं कि आज जो है इन्होंने कहा कि साहब बड़ा वो हो गया, सब नोटबंदी से क्या फर्क पड़ गया, ये हो गया। आज अभी जो है ये कुछ दिन पहले ये कह रहे हैं साहब देश की जो है भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी है, जो है गरीबों की पार्टी नहीं, व्यापारियों की पार्टी है। आज जो है उठा करके फट से जाए उधर चले गए कि बेचारे व्यापारी तो बहुत ईमानदार है। मतलब आप हालत देखिए, मतलब कहीं तो यार स्टैंड करिए भाई, कोई तो स्टैंड रखिए कि कोई आदमी, मैं कह रहा हूँ हरेक आदमी ईमानदार है। सुनिए मैं कह रहा हूँ हरेक आदमी ईमानदार है, हरेक आदमी ईमानदार है। बोल रहे इसी को आगे बढ़ा देना। मेरा छोटा सा सवाल है, आपने कहा कि कहीं तो आप स्टैंड करिए। राजनीतिक दल मॉरली कहीं पे स्टैंड करते हैं कि अपनी जो बात बोली हम उस पर कायम रहेंगे या उस पर टिके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए? अरे मैं कह रहा हूँ चलो बात पे नहीं टिको, लेकिन कम से कम अपनी विचारधारा पर तो टिको। किसके विचारधारा बची है? किसी है ना विचारधारा क्यों नहीं बची है? बताइए। सबकी विचारधारा बची है। किसकी बची है? हमने क्या बताया, वो कौन सी विचारधारा बताए? हमने जो विचारधारा रखी वो विचारधारा रखी। आज राष्ट्रीय संस्कृति की बात करेंगे, बात नहीं कर रहे हैं क्या? विष्णु कोलवाल साहब फिर ऐसे कीजिए पंकज जी, आप किसकी बात करें? और बता दीजिए कितना गुमराह किया मंत्री को? कहाँ गया राम मंदिर आपका? कहाँ गया आपका राम मंदिर? बताओ कहाँ राम मंदिर? कहाँ गया राम मंदिर के पैसे? बताओ कहाँ पैसे? आप जनता को गुमराह करते हो, इसके बाद गुमराह करके गुमराह करना चाहते हैं। आज ये कहते हैं, हम कह रहे हैं कि हम जो है प्रधानमंत्री जी, ये पूरे लोग मिलकर कहते हैं सारे के सारे कि हाँ एक